साथियों, हमारे बीच विश्व शांति पार्टी के संस्थापक माननीय जाहिद सिद्दीकी साहब हैं। आइए उनसे सवाल करते हैं कि 2022 का इलेक्शन बिल्कुल सामने है और तमाम पार्टियां एक दूसरे से गठबंधन करके इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। तो इनसे सवाल करते हैं कि आप किस पार्टी से या किन पार्टी से गठबंधन करके इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं? देखिए, हमारी पहली तरजीह, अगर हमारी आप राय जानना चाहेंगे तो पहली तरजीह हम चाहेंगे कि हम भाजपा के साथ गठबंधन करें। वो अलग बात है, बात ना बनने की सूरत में भाई कांग्रेस भी है, समाजवादी भी है, बसपा भी है, बाकी और कोई पार्टी तो हमें समझ में नहीं है। भागीदारी संग्राम मोर्चा भी है, उसको भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन चूँकि ओम प्रकाश राजभर के माध्यम से पता चला कि वो अखिलेश के साथ गठबंधन में आ रहे हैं और बाकी कोई पार्टी तो समझ में नहीं आ रही जी। तो आप भाजपा से गठबंधन करने जा रहे हैं, इसके बारे में आप डीपली सोच लिए कि नहीं इस मुस्लिम समाज का निशाना आप बन जाएंगे? तो मुस्लिम समाज का अगर निशाना हम बन जा रहे हैं तो मुस्लिम जा कहाँ रहा है? फिर समाजवादी में अगर कोई मुसलमान जा रहा है, बसपा में जा रहा है, कांग्रेस में जा रहा है, तो क्या वो बड़े अपने आप को इमाम समझे जाएंगे? अगर कोई भाजपा का गठबंधन करना चाह रहा है, भाजपा के साथ में जाना चाह रहा है, तो क्या वो इस्लाम और मुसलमान से खारिज हो जा रहा है? भाजपा के बारे में तो मैंने पहली तरजीह के बारे में बताया है, वो ऐसे ही नहीं मैंने बताया। खास तौर से मैं स्टेट लेवल की बात कर रहा हूँ, मरकजी ऑल इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, मैं योगी माननीय आदित्यनाथ की बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से चुनाव इनके मुख्यमंत्री बनने से पहले लोगों की ज़बान पे जो ये सुनने को मिला, योगी आ जाएंगे तो क्या होगा, मुसलमानों के साथ क्या होगा, तो क्या हो गया भाई? जितनी भी योजनाएं इनके माध्यम से निकलती है, क्या सिर्फ मुसलमान, सिर्फ हिंदू ही इस्तेमाल करता है? यूपी में बसने वाला एक एक नागरिक इस्तेमाल कर रहा है। हमने जो सबसे बड़ी खास बात जो मैंने देखा है, इसमें भेदभाव मैंने नहीं देखा। और अगर है भी भेदभाव तो परसेंटेज आप निकाल सकते हैं कितना परसेंट है। और बाकी सरकारों में तो मैं किसी पे ब्लेम नहीं लगाना चाहता हूं, क्योंकि देखिए सियासत जो होती है उसमें कब करवट बदले। किसी शायर ने कहा कि मसलिहत आमेद होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत तू अभी नादान है। कल हमें पता चला कांग्रेस से गठबंधन करना पड़ जाए, या सपा और बसपा से गठबंधन करना पड़ जाए, या कांग्रेस का समर्थन देना पड़ जाए, या भाजपा को देना पड़ जाए, तो यही मीडिया के लोग फिर ये कहेंगे कि आप तो सपा के खिलाफ थे, बसपा के खिलाफ थे, कांग्रेस के खिलाफ थे। तो हम इस किस्म का इल्ज़ाम अपने सर पे लगना नहीं चाहते। रहा सवाल आपका सवाल कि भाजपा में को पहली तरजीह क्यों दे रहे हैं, तो भाजपा को मैं इसलिए तरजीह दे रहा हूँ क्योंकि इनके कार्यकाल में, खासतौर पर मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, किसी के साथ कोई भेदभाव बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है। थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बाकी सरकार में जितनी जाने गई है लोगों की, भाई हिंदू मारा जाए, मुसलमान मारा जाए, सब तो है हमारे भाई। दुनिया के तमाम इंसान एक मर्द एक औरत से पैदा हुए हैं, इसलिए वो हमारा भाई है। बाकीदारियाँ बाद में वो करती है। तो मेरी पहली तरजीह है, और अपनी टीम के हमारे जो इस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका प्रसाद सोनकर साहब, उनसे मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अगर उन्हें गठबंधन करना ही है, क्योंकि जिस तरीके से गठबंधन का माहौल यहाँ यूपी में खास तौर से बना हुआ है, हमारा तो इरादा था कि हम किसी के साथ गठबंधन न करें। हम जौनपुर में मजबूत है, आजमगढ़ में, सुल्तानपुर में, वाराणसी में, ये 4 जिलों में तो हम हैं। नोएडा से हमारा एक आदमी वहाँ से भी लड़ रहा है, तो हम 4 जिलों में अपने दम पे लड़ाते। लेकिन अब चूंकि ऐसा माहौल बना दिया गया है कि मजबूर किसी न किसी के साथ ये सोचा जा रहा है, किसी न किसी के साथ आया जाए, तो एक मजबूरी बनती चली जा रही है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब, तो मैं यही चाहूँगा कि तुम्हारी पहली कोशिश अगर हो रही है, बतौर हैसियत में संस्थापक के, जाहिद सिद्दीकी संस्थापक के हैसियत से मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अगर गठबंधन करना ही है तो एक नंबर पे भाजपा को रखिए, उसके बाद जिससे समझ में आया आप कर लीजिए जी। संस्थापक जी, ये देखा जाता है कि जो आदमी मजबूत होता है वो किसी का सहारा नहीं लेता। आपकी पार्टी का नाम है विश्व शांति पार्टी, आप विश्व में शांति फैलाने के लिए जा रहे हैं,
और फिर इस कदर मजबूर हैं कि आप किसी पार्टी का आप सहारा लेने के लिए जा रहे हैं। बात समझ में नहीं आ रही। देखिए, मजबूर नहीं है। देखिए, हम मजबूर वाली राजनीति करते भी नहीं। हम हमेशा मजबूत की राजनीति हमने किया है, मजबूर वाली नहीं। लेकिन चूंकि यहाँ का जो समीकरण इस वक्त जो बन चुका है और पार्टियां किसी न किसी से साथ गठबंधन करके आ रही, तो इसलिए चाहा जा रहा है कि किसी न किसी पार्टी से गठबंधन हो जाए। और आपने देखा भी होगा कि पढ़ना मानना होता है तो बुट्टी फूके फेंका जाता है। आपने देखा भी होगा कि बंसी लगाने वाले तो उनको पढ़ना मानना होता है तो बुट्टी फूक करके फेंक देते हैं ताकि पढ़ना मान ले। तो संस्थापक जी ये बता दीजिए कि भाजपा जो है भुट्टी है कि पढ़ीना है, कि आप भुट्टी हैं वो पढ़ीना है? देखिए, अभी तो विश्व शांति पार्टी पैदा हुई है। अभी तो विश्व शांति पैदा हुई। हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जितनी तेज़ी के साथ विश्व शांति पार्टी भारत के कई राज्य में पहुँच चुकी है, इस तरीके से पहुँचना मैंने किसी पार्टी में नहीं देखा। और इस पार्टी का जो सिस्टम है, जो सिद्धांत है, एक नंबर का। यही वजह है कि इस पार्टी में लोग फौज दर फौज दाखिल होते चले जा रहे हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट जौनपुर में कोई ऐसा गांव नहीं जहां हम लोगों ने बड़ा प्रोग्राम न किया हो, जहां हमारे वोटर मौजूद ना हो। तो यहाँ तो हम मजबूत तरीके से तो लड़ ही सकते हैं। लेकिन ये सियासी दाव पेच होता है कि किसी न किसी से मिल करके वो लड़ाई लड़े, आगे देखा जाएगा। असल में देखिए, हमारे यहाँ क्या है, आमतौर पर जो देखा जा रहा है, झूठ का जो चलन ज़्यादा। पता यह चला कि हम भाजपा से नफरत करते हैं, तो उस नफरत करने की वजह से भाजपा अगर कोई सही काम कर रही है तो हम उसको भी कहते हैं कि गलत है, जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दुश्मनी किसी से भी हो, किसी की दुश्मनी इस बात की इजाज़त नहीं देती कि कोई कहीं किसी मोड़ पे अगर सही काम कर रहा हो तो उसके सही काम को भी हम गलत ठहराते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। तो विश्व शांति पार्टी ऐसी सियासत नहीं करना चाहिए। विश्व शांति पार्टी सही सियासत करना चाहती है और सच्चाई के रास्ते पर चल करके सियासत करना चाहती है और तमाम भारतवासियों को भला करना चाहती है। संस्थापक जी, आखिरी सवाल पूरे देशवासियों के हित में होना चाहिए कि आपके ताल्लुक़ से ये बहुत मशहूर है, आपकी काफ़ी वीडियो बड़ी वायरल हुई है, लोगों ने उसको लाइक भी किया है, कमेंट्स भी किया है, कि आपके साथ एक ब्लेम लगता है कि आप मुस्लिम समाज को बहुत टारगेट बनाते हैं। उसकी क्या वजह है? देखिए, मुस्लिम समाज को मैं टारगेट नहीं बना रहा हूँ। मुस्लिम समाज में जो गड़बड़ किस्म के लोग हैं उनको मैं टारगेट बनाता हूँ, क्योंकि सिर्फ नाम रख लेने से शाहिद और जाहिद पक्का मुसलमान नहीं हो जाए, उस पर अमल करना पड़ेगा। और जब मैं मुसलमानों में ये चीज़ देखता हूँ, सारे लोगों की बात नहीं करता, फिर मैं कहता हूँ मेरी कोई भी वीडियो मैं सारे लोगों की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि शाहिद और जाहिद और सिराज और क्या क्या नाम, ये नाम और निहार मुसलमान, किसी भी गांव में आप चले जाइए, भाई मुसलमान के आज इत्तेहाद इत्तेफाक की जो बात कर रहे हैं, जो बात हो रही है कि मुसलमानों इत्तेहाद कर लो, इत्तेफाक कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई, कैसे इत्तेहाद कर ले, कैसे इत्तेफाक कर ले, और किससे कर ले? हम तो ये देखते चले आ रहे हैं कि आपके पास अगर 10 लाठी है तो वो लाठी आपने हमारा सर फोड़ने के लिए रखा हुआ है। आपके पास माल है, उस माल से हमें परेशान करने के लिए आपने रखा हुआ है, उस माल को जमा करके। तो मुसलमान का मतलब ऐसा नहीं। मुसलमान तो वो है, अगर सही मानों में आप इस्लाम में हैं, सही मानो, नाम नेहाद है तो कोई फायदा नहीं। अगर सही मानों में आप मुसलमान हैं तो इस्लाम तो हमें इस बात की इजाज़त देता है कि 40 घर सामने, 40 घर पीछे, 40 घर दाईं तरफ, 40 घर बाईं तरफ, ये सब तुम्हारे पड़ोसी हैं। और उस 40 घर में जब आप गिनती करेंगे तो हम देहात में, गांव में रहने वाले लोग गिनती कर लेंगे कि हमारा पड़ोसी, जब आप गुजरेंगे रास्ते से तो पता चला कि यादव भी है, ठाकुर भी है, लोहार भी है, कुहार भी है, धोबी है, दरकार है, मुसलमान है, ये सारे लोग पड़ोसी आप हुए। अब पड़ोसियों को कितना बड़ा हक है वो तो हमें बताने की जरूरत नहीं, आप खुद जानते हैं। एक पड़ोसी भूखा रह जाए और एक पड़ोसी पेट भरे खाना खा ले तो उसका खाना कैसा बनेगा, क्या बनता है? तो इतना बड़ा हक है पड़ोसियों का, यानी अपने पड़ोसियों का इतना बड़ा हक है कि एक पड़ोसी अगर सही मानों में पड़ोसी का हक निभाने पे आ जाए तो वो सारे पड़ोसियों के लिए एक मिसाल राह बन जाएगा। वो
तो जब हम ये सारी चीज़ें देखते तो मजबूरन हमें बोलना पड़ता है, क्योंकि भाई नेताओं के ताल्लुक से, आम तौर से नेताओं के ताल्लुक से जनता में ये चीज़ जाके वो घर कर चुकी है ये बातें कि नेता जितने होते हैं वो बेईमान होते हैं, इनका काम है सिर्फ बेवकूफ़ बनाना लोगों का। तो हम इस चीज़ को सोचते हैं कि यार हम भी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरफ से आवाज़ आती है नेताजी नेताजी, तो हम चाहते हैं कि एक सही तरीके से राजनीति करें और हम पब्लिक को, जनता में एक मैसेज पहुंचा दें कि भाई सारे नेता एक जैसे नहीं होते, सारे नेता एक जैसे नहीं होते, अच्छे लोग भी हैं। और मैं तो चाहता हूं कि नेताओं को तो वैसे भी कतई तौर पे परहेज करना चाहिए लोगों को बोलने से, क्योंकि नेता जो गया गुजरा नेता है, अगर खिदमत खल्क के हिसाब से आप देखेंगे, सेवा के हिसाब से देखेंगे, तो आज भी नेता जनता की सबसे ज़्यादा सेवा करता है। कहीं ज़रूरत जनता को पड़ जाती है तो तुरंत नेता को ही आवाज़ देता है, और उसके बाद काम नहीं करता है फिर वो गाली देना शुरू करता है। तो हम चाहते हैं कि नेता की जो छवि जैसा होना चाहिए वैसा लोगों में पेश किया जाए। इस वजह से मजबूरन हमें सच बोलना पड़ता है। जी, ये थे विश्व शांति पार्टी के संस्थापक। हमसे वार्तालाप करने का अति धन्यवाद। इसी के साथ दोस्तों ये कार्यक्रम समाप्त किया जाता है।